हे गाइस, वेलकम टू इट्स टू माइंडसेट। आज इस वीडियो में हम देखेंगे पर्सनल फिनांस के ऊपर लिखा गया रिच डैड पुअर डैड बुक बाय रॉबर्ट कियोसाकी बुक के 6 अमेजिंग लेसन जो बहुत सारे लोगों के लाइफ चेंज की है। इस बुक में ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि कैसे आप रेट रेस से बाहर निकल सकते हैं अगर आप रॉबर्ट के बताए बुक में 6 लेसन को फॉलो करते हैं तो। लेसन नंबर 1, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। ऑथर इस लेसन में बताते हैं अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक गांव था, उस गांव में रवि और सनी नाम के 2 दोस्त रहते थे। प्रॉब्लम ये था कि उस गांव में एक भी कुआं, तालाब, चापाकल नहीं था, जिसके कारण सभी लोगों को पास वाले गांव के तालाब से पानी लाना पड़ता था। ऐसे में रवि और सनी सोचता है क्यों ना पानी का बिजनेस शुरू करा जाए। रवि और सनी दोनों पास वाले गांव से पानी लाके अपने गांव में सेल किया करते। इस बिजनेस से दोनों को काफी प्रॉफिट भी हो रहा था। लेकिन एक दिन रवि सोचता है कि ऐसे में तो मैं जब तक काम करूंगा तभी मुझे पैसा मिलेगा, और अब मैं बूढ़ा भी हो रहा हूँ तो अब मैं ज्यादा काम भी नहीं कर सकता। क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए जिससे मुझे काम भी कम करना पड़े और पैसा भी ज्यादा मिले। रवि के पास जो अब तक का सेविंग रहता है उससे पास वाले गांव से अपने गांव में वो अंडरग्राउंड वाटर पाइप कनेक्शन करवा देता है। रवि जब अंडरग्राउंड वाटर पाइप कनेक्शन करवा रहा होता है तो सनी रवि को बेवकूफ समझ रहा होता है। लेकिन जब रवि का अंडरग्राउंड वाटर पाइप कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो रवि अपने गांव से ही लोगों को वाटर सेल कर रहा होता है और रवि का पानी फ्रेश होता है, इसलिए सभी लोग रवि से ही वाटर लेने लगते हैं। और अब रवि को काम भी नहीं करना पड़ता क्योंकि रवि अब एक स्टाफ को रख लेता है। सनी अब तक बूढ़ा हो गया रहता है, जिसके कारण सनी अब पानी नहीं ला सकता और ऐसे में सनी का बिजनेस बंद हो जाता है। लेकिन रवि का बिजनेस अब भी चल रहा होता है बिकॉज रवि अब खुद काम नहीं कर रहा होता है, अब उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा होता है। रिच पीपल शुरू में तो पैसा के लिए काम करते हैं, लेकिन एक समय के बाद पैसा उनके लिए काम करता है। लेसन नंबर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। रिच पीपल अपने बच्चों को पैसों के बारे में क्यों सिखाते हैं। आपने बहुत सारे स्पोर्टमैन और सेलिब्रिटी के बारे में तो सुना ही होगा। एक समय में इन लोगों के पास बहुत कुछ रहता है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन न होने के कारण ये लोग कब बैंकरप्ट हो जाते हैं उन्हें खुद पता नहीं चलता। इसलिए रिच पीपल अपने बच्चों को पैसों के बारे में सिखाते हैं। जहां एक तरफ रिच पीपल इनकम से पहले एसेट्स बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर पुअर मेंटेलिटी वाले लोगों का इनकम से ज्यादा खर्चा कर देते हैं। और एक कहावत भी है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। ऑथर इस लेसन में बताते हैं पुअर मेंटेलिटी वाले लोग सैलरी मिलते ही पहले बिल पे करते हैं, जैसे रूम रेंट, फूड का बिल, गाड़ी का EMI एक्सेट्रा। लेकिन रिच मेंटेलिटी वाले लोग पहले खुद को पे करते हैं, उसके बाद बिल पे करते हैं। एक बार पैसा सेव हो जाने के बाद वो जॉब करते हुए भी साइड से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेसन नंबर 4, वर्क टू लर्न डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करो, पैसों के लिए नहीं। बेंजामिन ग्राहम वॉरेन बफे के गुरु हैं। एक बार वॉरेन बफे बेंजामिन ग्राहम से नौकरी मांगने गए क्योंकि वॉरेन बफे ये सीखना चाहते थे कि बेंजामिन ग्राहम कैसे इन्वेस्ट करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होता है। लेकिन बेंजामिन ग्राहम ने वॉरेन बफे को जॉब देने से साफ मना कर दिया। तो फिर बाद में बफेट ने ग्राहम को बोले, मैं आपके लिए फ्री में काम करूंगा। तो ग्राहम ने बफेट को जॉब पर रख लिया। रिच मेंटेलिटी वाले लोग सीखने के लिए काम करते हैं, पैसों के लिए नहीं। और एक बार जब वो स्किल सीख लेते हैं तो उन्हें वो स्किल का पैसा मिलता है। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। रॉबर्ट इस लेसन में बताते हैं रिच मेंटेलिटी वाले लोग पैसों को इन्वेंट करते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम इंसान के पास
दिमाग है जो दुनिया का सबसे बड़ा एसेट है, जिसका उपयोग करके आप जो चाहे वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मस्क ने मंगल ग्रह पर हम इंसान को ले जाने के बारे में सोचा और वो इस मिशन को पूरा भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मस्क एक तरह से पैसा को इन्वेंट कर रहे हैं, बिकॉज मस्क एक नए आइडिया के बारे में सोचे। लेसन नंबर 6, द हिस्ट्री ऑफ टैक्स एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। इस लेसन में ऑथर बताते हैं, अगर आपको टैक्स के बारे में नहीं पता है तो आप साल के 4 महीना सरकार के लिए काम, क्योंकि इंडिया में अगर आपका ईयरली इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो आपको 30% टैक्स भरना पड़ेगा। इसलिए आपको टैक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एंड सो आई होप इस वीडियो से मैं आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने में हेल्प कर पाया हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें चैनल को ग्रो करने में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।